क्यों दुखी हो जाते हो, क्यों निराश हो जाते हो, क्यों अगर तुम्हारे मन की नहीं होती तो तुम उदास हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो, क्यों क्यों तुम्हें बाहर मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि मोटिवेशन तो तुम्हारे घर में ही है। भगवत गीता, भगवत गीता एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल बुक है, जो कितना भी डीमोटिवेट इंसान हो उसे भी मोटिवेट कर दे। पर समझ में आनी चाहिए, थोड़ा समय देना पड़ता है। आप ये पहली बार भगवत गीता पढ़ना शुरू करें तो आपको नहीं आएगी समझ। भगवत गीता उसी की समझ में आती है, वही पढ़ता है जिसे भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि वो पढ़े और समझे। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन को ही क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन इस लायक था, ऐसा श्री कृष्ण को लगता था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन को सुनाई। युद्ध भूमि में तो बहुत लोग थे, पर कोई भी गीता का ज्ञान नहीं ले पाया, क्योंकि कोई भी इतना भाग्यशाली था ही नहीं। तो ये सौभाग्य भी हर किसी को नहीं मिलता। अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं और आपको समझ में भी आ रही है तो ये भगवान श्री कृष्ण की आप पर कृपा है। क्योंकि जो इंसान भगवत गीता समझ जाता है ना, उसके जीवन में कोई दुख नहीं रह जाता, कोई स्ट्रेस नहीं रह जाता, कोई परेशानी नहीं रह जाती, कोई असफलता नहीं रह जाती, कोई हार नहीं रह जाती, कोई निराशा नहीं रह जाती। क्योंकि जो भगवत गीता को समझ जाता है वो समझ लेता है कि सुख और दुख कुछ है ही नहीं, हार और जीत कुछ है ही नहीं, अमीरी और गरीबी कुछ है ही नहीं। ये तो इंसान के मन का वहम है। ये संसार तो बनाया हुआ भगवान श्री कृष्ण का है, तो इंसान का तो कुछ है ही नहीं। आप किसको अमीर और किसको गरीब बता रहे हो, जबकि सभी भगवान के अंश है। इंसान ही इंसान को जज कर रहा है, जबकि हम जज करने वाले कौन होते हैं? हमसे बड़े जज तो भगवान श्री कृष्ण है। वो तो किसी को जज नहीं करते, बनाने वाले तो वही हैं, गरीबों को भी और अमीरों को भी। भगवान है जिन्होंने ये संसार बनाया, और इस संसार में जो कुछ भी है वो भगवान का ही है। तो इंसान का क्या है? इंसान क्यों हर चीज़ का मालिक खुद को समझ लेता है कि मैं हूँ इस घर का मालिक, मैं हूँ इस ज़मीन का मालिक, मैं हूँ इस गाड़ी का मालिक, मैं हूँ इस जॉब का मालिक, मैं हूँ इस व्यापार का मालिक। तुम अपने शरीर के भी मालिक नहीं हो और खुद को मालिक समझते हो। ये शरीर भी सांसों से चल रहा है, अगर ये सांसें निकल जाए तो शरीर कुछ भी नहीं है। तो हमारे मालिक तो भगवान श्री कृष्ण है। उनके आगे सर झुकाओ, उनसे मांगो जो मांगना है, और मांगते ही क्यों हो। भगवान से कुछ मत मांगो। अगर भगवान तुमसे खुश है ना तो तुम्हें इतना देंगे कि तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भगवान को खुश करो, भगवान को याद करो, ये समझो कि तुम भगवान के ही अंश हो, तुम्हारे अंदर भी भगवान है। तुम्हें जरूरत नहीं है बाहर सुख ढूंढने की, सुख तुम्हारे अंदर ही है। क्यों दुखी होते हो?